प्यारे बच्चों, व्यामः सर्वदापथ्य के वैकल्पिक प्रश्नों में राजेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। जो प्रथम प्रश्न है बच्चों, वो है शरीरोपचयः अत्र संधि विच्छेदः। तो जब भी आप जो श्लोकों का पढ़ते हैं तो उसमें आपने शब्दों का ध्यान रखना होता है। तो शरीरोपचय में दो शब्द हैं, शरीर और उपचय। ए और ऊ को मिलकर के जब संधि होती है इसको गुण संधि कहते हैं। तो इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा वो होगा तृतीय, शरीर प्लस में उपचय है। यहाँ ए और ऊ को मिलकर के जो है ओ बना है, इसलिए यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी है? गुण संधि है। अग्रिम जो प्रश्न है, व्यामात उपजायते अत्र संधि वर्तते। व्यामात और उपजायते इन दो शब्दों को मिलकर के तय को धय हो जाता है। जिस प्रकार जगत प्लस में इसमें जगदीश हो जाता है, यहाँ पर जो है व्यंजन संधि है और जो ऑप्शन होगा वो प्रथम रहेगा, व्यामाद जायते। अग्रिम प्रश्न है, चा अस्ति अत्र संधि विच्छेद अस्ति। तो आपने देखना है सार्थक शब्द कौन से हैं। तो च और अस्ति है, तो ये च और अस्ति ये यहाँ पर संधि विच्छेद है। अगर यहाँ संधि का नाम पूछा जाए तो यहाँ संधि है दीर्घ संधि, क्योंकि ए और ए को मिलकर के जो है आ हुआ है। अग्रिम जो प्रश्न है वो है, न उपसर्पन्ति अत्र संधि वर्तते है। न उपसर्पन्ति में जो है संधि वो कौन सी है? तो यहाँ पर भी न में जो ए है और उपसर्पन्ति का जो ऊ है उन दोनों को मिलकर के ओ हुआ है। तो नोपसर्पन्ति जो रूप बना उसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। बलस्य अर्धेन, बलस्य प्लस में अर्धेन, इनका जो संधि युक्त पद है वो बताना है कौन सा बनेगा और संधि कौन सी है। तो बलस्य की ये में जो ए है और अर्ध का जो ए है दोनों को मिलकर के आ बन जाता है बलस्यार्धेन। तो बलस्यार्धेन रूप बना और संधि कौन सी हुई यहाँ पर? दीर्घ संधि, क्योंकि ए और ए को दीर्घ हुआ है। अग्रिम जो है समास प्रकरण है, वयोः बल शरीराणि। यहाँ पर समास का विग्रह पूछा हुआ है, क्या है? वयोः बल शरीराणि। आपको ध्यान होगा कि यह था कि व्यक्ति को आयु, बल और शरीर को देख करके व्यायाम करना चाहिए। तो यहाँ वयः बलम शरीरम च, कि आयु, बल और शरीर। तो यहाँ जो आपका है द्वंद्व समास है और वयः बल शरीरम चाहिए, इसका विग्रह रहेगा। सुदर्शनम अत्र कः समासः है? सुदर्शनम श्रेष्ठ दर्शनम यस्य से, शोभनम दर्शनम यस्य से, जिसके सुंदर दर्शन हो उसको सुदर्शनम बोला गया। और यहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्री समास रहेगा। जो तृतीय प्रश्न से पूछा, सनिग्धम भोजनम येषाम तेषाम अत्र समस्त पदम वर्तते। चिकना भोजन है जिनका, उनके लिए समस्त पद क्या है? तो क्या जाएगा? सनिग्ध भोजिनाम। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, चिकना भोजन करने वालों के लिए। तो ये शब्द आया था कि चिकना भोजन करने वालों के लिए। शीते वसंते च तेषाम पथ्यतम समृता है। शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में बहुत लाभकारी माना गया है व्यायाम। तो सनिग्ध भोजनम येषाम, चिकना भोजन करते हैं जो, तेषाम उनका। तो ये समस्त पद हो जाएगा सनिग्ध भोजिनाम, चिकना भोजन करने वालों के लिए। अग्रिम जो है बच्चों, नैविदग्धम। यह बात मैं बार बार बता चुका हूँ कि जहाँ नकारात्मकता की बात हो तो वहाँ पर नय तत्पुरुष समास होता है और प्रायः इसके समस्त पद में ए शुरू में आता है। नैविदग्धम अविदग्धम, ठीक है। न ज्ञानम अज्ञानम, न ज्ञात अज्ञात। तो ये अविदग्धम रहेगा और इसमें जो समास है वो कौन सा होगा? नये तत्पुरुष समास होगा, नये तत्पुरुष समास। निर्दोषम अत्र विग्रह वर्तते। निर्दोषम में जो विग्रह होगा वो रहेगा दोषस्य अभाव, और जहाँ पर उपसर्ग शुरू में होगी तो वहाँ पर जो समास है वो कौन सा होगा? अव्ययीभाव समास। तो दोषस्य अभाव इसका विग्रह रहेगा। और समास पूछने लग जाए तो कौन समास रहेगा? अव्ययीभाव समास। शुरू में कोई भी उपसर्ग आ जाए, अव्ययीभाव समास। आगे प्रत्ययों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। स्थिरत्वम अत्र प्रत्यय अस्ति। जहाँ पर भी त्वम, लघुत्वम, स्थिरत्वम, गुरुत्वम, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होता है? तव प्रत्यय होता है। कत प्रत्यय का क्या शेष बचता है? तय शेष बचता है। और तवा का, कत्वा का तवा शेष बचता है। तो स्थिरत्व में कौन सा प्रत्यय हुआ? तव प्रत्यय हुआ, ध्यान दें। सहिष्णु तल टाप, जो तल प्रत्यय है उसका ता शेष बचता है। और जहाँ भी लगता है, जैसे जन से तल जनता, सहाय से तल सहायता,
उसी प्रकार यहाँ पर सहिष्णु शब्द से जब तल प्रत्यय लगा तो क्या रूप बनता है? सहिष्णुता। स्मृतः अत्र प्रत्यय अस्ति, तय जहाँ पर अंत में है इस मान्यता कत प्रत्यय होता है। तो स्मृति धातु याद करने अर्थ में, उससे जब कत प्रत्यय लगता है तो स्मृति रूप बनता है। तो इसका उत्तर होगा कत। समीक्षा अत्र प्रत्यय अस्ति, समीक्षा जो शब्द है उसमें जो सम है वो उपसर्ग है, इक्ष धातु है और प्रत्यय कौन सा है? ल्यप। ल्यप प्रत्यय का क्या शेष बचता है? यह शेष बचता है। तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? ल्यप प्रत्यय है। अग्रिम देखते हैं बच्चों, क्री धातु से जो तव्यत प्रत्यय लगता है तो यहाँ पर पूछा कि क्री धातु से तव्यत प्रत्यय लगने के बाद जो प्रत्यांत रूप है वो क्या बनेगा? तो मैंने आपको बताया था जब तव्यत प्रत्यय लगे तो उसका तव्य शेष बचता है। क्री धातु से जब तव्यत प्रत्यय लगाएंगे हम कर्तव्य रूप बनेगा, करना चाहिए। घम धातु से जब तव्यत लगाएंगे गंतव्य बनता है, जाना चाहिए। तो आकर्म्य है, जहाँ पर भी यह सूत्र अंत में होता है वहाँ प्रत्यय कौन सा होता है? ल्यप होता है। बार बार चर्चा हो चुकी है इस पर। तो यहाँ आ उपसर्ग, क्रम धातु और ल्यप प्रत्यय, तो प्रत्यय का विधान कौन सा है? ल्यप प्रत्यय का विधान है। भुज धातु से जब ल्यूट प्रत्यय लगता है तो कौन सा बनता है? भोजनम बनता है। तो ल्यूट के यू को प्राय अनम हो जाता है। पठ धातु से जब ल्यूट लगाएंगे पठनम, गम धातु से जब ल्यूट लगाएंगे गमनम। तो भुज धातु भोजन करने अर्थ में जब ल्यूट प्रत्यय लगाया तो इससे रूप क्या बना? भोजनम रूप बना। जन धातु से जब ल्यूट प्रत्यय हम लगाते हैं तो जन्म रूप बनता है जननम। तो जननम में धातु क्या है? जन धातु है और इससे कौन सा प्रत्यय का विधान किया? ल्यूट का। ल्यूट में जो है अनम शेष बचता है। तो जन धातु से ल्यूट प्रत्यय बनने पर क्या रूप बना? जननम, उत्पन्न होना। आगे विशेषण और विशेष्य प्रकरण है। ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि विशेषण होता है जो खास बात बताई जाए और विशेष्य होता है हम जिसके बारे में बता रहे हैं। तो विरुद्धम भोजनम, सबसे पहले आपने हिंदी मन में सोचनी है कि प्रतिकूल भोजन, विरुद्ध उल्टा भोजन। तो भोजन की बात हो रही है तो भोजन क्या है? विशेष्य है और विरुद्ध क्या है? विशेषण है। यही बात पूछी हुई है कि विशेषण पद क्या है तो क्या हो जाएगा? विरुद्धम। अग्रिम पुंबी आत्म हितेशी भी, कि ऐसे मनुष्यों के द्वारा जो अपना हित चाहते हैं। तो किन की बात हो रही है? पुंबी मनुष्यों की बात हो रही है। और कैसे मनुष्यों की बात हो रही है? जो अपना हित चाहते हैं। तो पुंबी जो है वो क्या है? विशेष्य, और आत्म हितेशी भी वो क्या है? विशेषण है। तो यहाँ पर पूछा विशेष्य पद क्या है तो क्या हो जाएगा? पुंबी ही। अग्रिम देखते हैं बच्चों, आस्थित वायु, रहने वाला वायु। तो वायु की बात हो रही है तो वायु क्या है? विशेष्य है और आस्तित्य क्या है? विशेषण है। तो विशेषण पूछा हुआ है तो आस्तित्य हो जाएगा। व्यायामीनम मर्त्यम, की व्यायाम करने वाले प्राणी को। तो यहाँ पर विशेष्य पद पूछा हुआ क्या है? तो बात किसकी हो रही है? व्यायाम करने वाले प्राणी की हो रही है। तो मर्त्यम क्या है? वो है विशेष्य और व्यायामीनम क्या है? वो है विशेषण। तो यहाँ विशेष्य जो है मर्त्यम है। अग्रिम जो प्रश्न है वो है शरीर आयास जननम कर्म, शरीर से उत्पन्न होने वाले परिश्रम को, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाले कर्म को। तो बात किसकी हो रही है? कर्म की हो रही है। तो कर्म क्या है? विशेष्य है और शरीर आयास जननम क्या है? ये विशेषण है। तो प्यारे बच्चों, जो पहला प्रश्न है वो है शरीर आयास जननम कर्म व्याम संगीतम। शरीर आयास जननम जो कर्म है वो किम संगीतम यहाँ पर आना था। ये प्रश्न जो है वो गलत निर्माण किया हुआ है। तो शरीर आयास जननम कर्म किम संगीतम, तो क्या आ जाएगा? व्यामम। अग्रिम जो प्रश्न है, परमम आरोग्यम कस्मात उपजायते, जो बहुत ज़्यादा निरोगता है वो किससे उत्पन्न होती है? तो किससे उत्पन्न होती है? व्यामात। व्यायाम करने से जो है परम आरोग्य उत्पन्न होता है। अग्रिम प्रश्न है, व्यायाम अविरतस्य किम स्थिर भवति, जो व्यायाम में लगा हुआ व्यक्ति है उसका क्या स्थिर हो जाता है? तो क्या था? मांसम। व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का जो मांस है वो स्थिर हो जाता है। व्यायाम, जो व्यायाम है वय रूप गुणहीनमपि, आयु रूप और गुणों से हीन व्यक्ति को भी कैसा कर देता है? सुदर्शनम। सुदर्शनम में जो है बहुब्री समास होता है। सुदर्शनम यस्य स। अग्रिम जो प्रश्न है वो है आत्महितेशी भी पुंबी ही किम कर्तव्यम, जो अपना हित चाहते हैं ऐसे मनुष्यों के द्वारा क्या करना चाहिए? तो आया था कि जो अपना हित चाहने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा व्यायाम को करना चाहिए प्रत्येक ऋतु में अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो यहाँ पर क्या आएगा? व्यायाम आएगा।
अग्रिम जो प्रश्न है, चास्ति में संधि विच्छेद पूछा हुआ है कि चास्ति इति पदे कः संधि विच्छेदः। चास्ति में कौन सा संधि विच्छेद है? तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक चय और एक अस्ति, और इनमें जो है दीर्घ संधि है और चह प्लस में अस्ति है, विच्छेद है। बिना उपद योगे का विभक्ति, जो बिना शब्द होता है इसका अर्थ होता है के बिना, विदाउट। इसमें द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्तियों का विधान होता है। आप द्वितीया भी लगा सकते हैं, तृतीया भी लगा सकते हैं और पंचमी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है तृतीया ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। जननम इति पदे कः प्रत्यय है, जहाँ पर प्रायशः नम पीछे से आता है, चाहे वो पठनम की बात हो, गमनम की बात हो, जननम की बात हो, तो ऐसे शब्दों में ल्यूट प्रत्यय होता है। ल्यूट प्रत्यय का जो है अनम में कन्वर्ट हो जाता है। ये पठ धातु से जब ल्यूट लगाएंगे पठनम, गम से जब लगाएंगे गमनम, दृश्य लगाएंगे दर्शनम, तो जननम में भी जन धातु है और जन धातु पैदा करने अर्थ में है, पैदा होने अर्थ में है, जायते, और जब इसे ल्यूट प्रत्यय लगा तो रूप क्या बना, जननम। सुंदराः पद से विलोम पदम किम, सुंदरा का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, अशुंदरा हो जाएगा, जो सुंदर नहीं है। और अहर अह का पूछा हुआ है कि इसका पर्यायवाची जो पद है वो क्या है। अहर अहर होता है कि प्रतिदिन, ठीक है, तो प्रतिदिन जो है इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।